बहुत ही सिंपल और सबके सामने रखे जाने वाले फैक्ट्स हैं। यदि वो मंच से महिला का सम्मान करते हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महिला का सम्मान आप करते हैं, महिलाओं के लिए आपने कौन सी योजना केंद्र सरकार की लेकर आप आए, या आपने राज्य सरकार की आपने योजना कोई महिला के सम्मान के लिए की, कोई ऐसी स्पेसिफिक योजना बनाई जिसमें उनको उनका सम्मान हो सके, उनको उनका उत्थान हो सके? तो ऐसी तो कोई योजना नहीं है। मंच से बड़े बड़े भाषण देने वाले नेता बिहार में कई आए कई गए, लेकिन आदरणीय माता पिता का सपना चूर चूर हो गया, बिना जनादेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया, तो जन विश्वास लेने चले। अरे जनता ने आप पर तो विश्वास किया ही नहीं, आपको तो 22 सीट पर लाकर छोड़ दिया था। उन्होंने क्लेम नहीं किया, इन्होंने क्लेम भी नहीं किया, लेकिन कोई व्यक्ति जिनको ये पता भी नहीं है कि वैकेंसी कैसे होता है, अब जैसे शिक्षा विभाग ने 1,75,000 लोगों की शिक्षकों के तौर पर बहाली किया, ये 2021 में विज्ञापन निकला और 2022-23 में इसकी नियुक्ति हुई। तो 2021 में कौन सरकार में थे, 2022 में कौन सरकार में थे? चालीस दिन में आंसू पोंछ रहा था, लेकिन सत्ता में बैठे लोग आंसू पोंछने क्यों नहीं जाते थे तो उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष भी 5 साल रहे। आज जब लग रहा है कि अब सत्ता आने वाली नहीं है, माता पिता का सपना चूर चूर हो गया, बिना जनादेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया, तो जन विश्वास लेने चले। अरे जनता ने आप पर तो विश्वास किया ही नहीं, आपको तो 22 सीट पर लाकर छोड़ दिया था, और इस बार भी 25 सीट से ज्यादा ये नहीं जीतेंगे। लगातार हम युवाओं के लिए नौकरी दी है, इसलिए हम आशीर्वाद। अरे नौकरी तो एनडीए का देन था, आज भी नौकरी बंट रही है। करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। नौकरी के नाम पर, नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाले, जमीन लिखाने वाले, अकुत संपत्ति कमाने वाले, मैं तो खुला डिबेट देता हूं कि जो भी भ्रष्टाचारी है खुलकर डिबेट हो और जनता से बहुमत ले। एक बार जनता के बीच में सर्वे कराए कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन ईमानदारी से जनता का सेवक है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहा है तो लोग विश्वास कर रहा है। अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि बिहार के आईएएस सीएम की बात नहीं सुनते, उन्होंने कोई भी नौकरशाह की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री और मंत्री के आदेश का पालन नहीं करे। लेकिन अच्छे पदाधिकारी अगर जो जनता के लिए काम कर रहा है, विद्यालय के अंदर पढ़ाई हो रही है, तो उस विषय पर मुख्यमंत्री का बयान आया है। लेकिन शिक्षकों का अपमान भी कतई किसी को अधिकार नहीं है, और इस मामले पर हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए हैं, और पदाधिकारियों को भी लोग बरगलाने का, भरमाने का खेल न खेले। दोनों विकास की गति को कार्यपालिका और विधायिका को मिल करके सम्मान के साथ संविधान के अनुसार कदम बढ़ाने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। इसकी मर्यादा किसी को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। वॉशिंग मशीन कह रहे हैं सर, बीजेपी को वॉशिंग मशीन बता रहे हैं कि कोई भी दोषी जब बीजेपी में चले जाते हैं तो वो स्वच्छ हो जाते हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है। बीजेपी में जो राजद के समय में जंगल राज लाने वाले लोग थे, उनको वो खुद आते हैं और कहते हैं कि मुझको जंगल राज में ठेल दिया था, मुझको जंगली बनाने का व्यवस्था किया था, लेकिन मेरा बच्चा उस जंगल राज का वातावरण में न पले। मैं सुशासन में रहना चाहता हूँ, शांति के साथ रहना चाहता हूँ, विकास के साथ चलना चाहता हूँ। अब तेजस्वी जी के माई बाप तो दोनों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसी का अहंकार उनको हमेशा झलकता है उनकी बातों में। उनको इससे बाहर निकलना होगा, जनता के बीच जाकर जनता के विश्वास पर खरा उतरना होगा, और जो अकुत संपत्ति कमाए हैं वो जनता के बीच बांटना होगा। जो नेता पिछले 50 वर्ष के अंदर देश को लूटने वाला जो लोग है,
वो तमाम नेताओं की संपत्ति जनता की संपत्ति है, और उस संपत्ति को जब तक जनता को वापस नहीं करेगा वो इससे लोगों पर जनता विश्वास नहीं करेगी। क्या होगा सर, शिक्षकों के मांगों का क्या होगा, सक्षमता परीक्षा क्या देना होगा उन लोगों को? शिक्षक के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है। जो शिक्षक नियोजित हो चुके हैं, 15-20 साल पढ़ा चुके हैं, अनुभवी हैं, वो शिक्षक की योग्यता पर अब कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए ऐसे भी एग्जामिनेशन होते रहता है, तो वो विभाग की एक प्रक्रिया है, किसी शिक्षक को डरने की जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं जाएगी सर किसी। आगे रख के इस परेड को देश दुनिया भर में दिखाया गया। साथ ही साथ अगर हम उज्ज्वला योजना की बात की तो एक महिलाओं के सम्मान के लिए, ताकि महिलाओं को कठिनाई ना हो, इसलिए गैस कनेक्शन देके इस योजना को उतारा गया। टॉयलेट की अगर हम बात करते हैं तो एक सम्मान निधि, वहाँ पे जो लोग टॉयलेट बनाते हैं गाँव ग्रामीण अपने घर में, उनको सम्मान निधि मिलती है। और इससे देखिए अधिकतर पुरुष आज, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो अधिकतर पुरुष निकल के घर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन विमेन एंड फीमेल्स नीड दैट सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी दैट अलाउज देम टू डिफिकेट। एंड आई थिंक ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। अगर स्पोर्ट्स की भी हम बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको मंच से बताया, ओलंपिक गेम्स में भी, ओलंपिक मेडलिस्ट्स में भी आज महिलाएं आगे हैं। इनफैक्ट लड़कों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो 33% आरक्षण बिल जो हम लोगों के सामने इस पार्लियामेंट ने रखा है, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, और मुझे लगता है कि इसका जल्द से जल्द धरातल पे उसको उतारना चाहिए। तेजस्वी ने भी आधी आबादी का नारा दिया है, बाप का नारा दिया है तेजस्वी ने। बोले कि आधी आबादी तो मेरी माँ पहले माँ है। देखिए निश्चित रूप से अच्छी बात है अगर वो मंच से महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मंच से कुछ कह देना, हवा हवाई बात करना बहुत आसान होता है। धरातल पे ऐसी कौन सी योजना है जो उन्होंने महिलाओं के लिए की या युवाओं के लिए की? साथ ही साथ भीड़ जुटाना एक जगह की बात होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो काम है वो लोगों के दिल तक जाता है, दिलों से लोगों को जोड़ता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए योजनाएं नहीं आई हैं। निश्चित रूप से गवर्नमेंट बनाना सबका उद्देश्य है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही पर्सनल लेवल पे ये ऐसी योजनाएं हैं जो पर्सनल लेवल पे लोगों को अटैच करती हैं, जोड़ती हैं, और इसी वजह से आज नरेंद्र मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है देश में भी विदेश में भी। देश ने महिलाओं के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है 17 महीनों में, क्योंकि लगातार वो महिलाओं को लेकर जिक्र कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही सिंपल और सबके सामने रखे जाने वाले फैक्ट्स हैं। यदि वो मंच से महिला का सम्मान करते हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महिला का सम्मान आप करते हैं, महिलाओं के लिए आपने कौन सी योजना केंद्र सरकार की लेकर आप आए, या आपने राज्य सरकार की आपने योजना कोई महिला के सम्मान के लिए की, कोई ऐसी स्पेसिफिक योजना बनाई जिसमें उनको उनका सम्मान हो सके, उनको उनका उत्थान हो सके? तो ऐसी तो कोई योजना नहीं है आई। मंच से बड़े बड़े भाषण देने वाले नेता बिहार में कई आए कई गए, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की राजनीति आज कर रहे हैं वो लोगों को उनके दिल से जोड़ रही हैं, और इसीलिए अट्रैक्टिव। भाजपा के महिला नेत्रियों ने नीतीश कुमार को माफ कर दिया ना उस बयान पे, जिस बयान पर आपत्तिजनक बात कही जा रही थी। देखिए जो मैटर हुआ था उस वक्त इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, सब लोगों ने अपने मन की जो बात थी सबके सामने रखी गई थी। दिखता है कि जनमत क्या है, दो पार्टी आप साथ रहे सरकार बनाई, दो पार्टी अभी साथ में आई सरकार बन गई, तो इसमें कंफ्यूजन क्या था? विधायकों को क्यों खरीद हो गया? बिहार के विकास के लिए काम करने का मौका मिला है, सबको करना चाहिए, मेरा यही है। लेकिन जो रोजगार की बात हुई, जैसा आपने कहा 10 लाख नौकरियों की शुरुआत की बात हुई थी, लेकिन ये जो नौकरियों की बात है जनता के बीच अलग अलग लोग इसको दावे कर रहे हैं, जिस दल और गैंग्स की बात आपने कही या फिर और भी तरीकों से बात करें, ऐसे में जनता भी कंफ्यूज हो जा रही है। क्या कंफ्यूजन? कंफ्यूजन कुछ नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे 1990 से लेकर, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही 2005 तक। पूरे बिहार में 95,000 लोगों को नौकरी मिली। आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री के तौर पर आए और 15 साल वो भी 2020 तक मुख्यमंत्री रहे, तो 7.5 लाख
7,58,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी। उन्होंने क्लेम नहीं किया, इन्होंने क्लेम भी नहीं किया, लेकिन कोई व्यक्ति जिनको ये पता भी नहीं है कि वैकेंसी कैसे होता है, अब जैसे शिक्षा विभाग ने 1,75,000 लोगों की शिक्षकों के तौर पर बहाली किया, ये 2021 में विज्ञापन निकला और 2022-23 में इसकी नियुक्ति हुई। तो 2021 में कौन सरकार में थे, 2022 में कौन सरकार में थे? तो मेरा ये मानना है कि देखिए, सिर्फ क्लेम करने से नहीं चलता है, पॉलिसीज बनानी पड़ती है। लंबे समय तक जनता को भरोसा मिलेगा, जनता को बताना भी पड़ेगा कि आप वैकेंसी कर रहे थे तो फाइल पे दस्तखत किए थे कि नहीं किए थे, क्योंकि जो व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री थे उस समय, उन्होंने तो दस्तखत ही नहीं किया, तो बेचारा क्लेम कहां से करें? तो जिस पार्टी के युवराज ये करें कि हमने अपने समय में लोगों को नौकरी दी, तो उनको ये बताना पड़ेगा ना कि फाइल पे दस्तखत किया कि नहीं किया। कानून बनते हैं, कानून से राज चलता है, एक्ट बनाने पड़ते हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ ढिंढोरा पीटने से, क्योंकि देखिए 80 लड़ाई, यहां तो 80 और 20 की लड़ाई है। 80 एक तरफ है, 20% वाले लोग एक तरफ, तो 20% हल्ला करते होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिहार की जनता जानती है, 2019 का भी चुनाव आपको याद होगा, 20 में भी हम चुनाव हरा चुके, 2010 में भी लालू जी हारे, 14 में भी हारे, 9 में भी हारे, 5 में भी हारे, तो कितना हारेंगे? छोड़ तो दीजिए, कहाँ बीमार आदमी है, कहाँ कम करना है। चलिए अब सवाल